हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्यालय पर। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में कुछ। अब उसी का एक आगे पार्ट बढ़ाते हुए हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड के डायगोनल के बारे में आज देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिलेंडर को। फिलहाल पहले समझते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड के डायगोनल के बारे में। तो सबसे पहले क्यूब पे आते हैं। तो डायगोनल क्या होगा? तो अगर इस ABCD एक फेस इसका दिख रहा है, एक दिख रहा है EFGH, तो इसमें A पॉइंट से G पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही क्या होगा? इसका डायगोनल। अगर एक रूम को एग्जाम्पल मानते हुए देखा जाए तो रूम के बिल्कुल एक नीचे वाले कॉर्नर से दूसरे साइड के बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर तक अगर जाए तो वो एक डायगोनल दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट A को देखें, इस पॉइंट G को देखें, तो A से लेके G तक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है यही इस क्यूब का क्या है? डायगोनल। क्यूबाइड में भी सेम A से लेकर के G तक जो हमारा लाइन सेगमेंट जा रहा है वही क्या है? इसमें डायगोनल है। AC का अगर बात करें तो AC क्या होगा? डायगोनल होगा इस स्क्वायर ABCD का। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर। क्यूब का जितना भी फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है और क्यूबाइड का जितना भी फेस होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। ये हमारा क्यूब है और ये है क्यूबाइड। तो अब इसका डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ABC ट्रेंगल सबको दिख रहा होगा यहाँ से, सिंपल सा ABC ट्रेंगल। अगर देखें ABC ट्रेंगल को तो इसको अलग बना के देखते हैं। हमारा जो नीचे वाला फेस है वो है ABCD और एक कैसा फेस होगा? स्क्वायर फेस होगा। क्यूब का फेस है तो स्क्वायर फेस होगा, तो ABCD एक कैसा फेस है? स्क्वायर फेस। तो A से C को जो जब ज्वाइन करेंगे तो AC क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर का डायगोनल। AC हो जाएगा इस स्क्वायर का डायगोनल। अब इसके साइड को अगर मान लेते हैं A, इस क्यूब का जितना भी साइड है वो कितना है? A यूनिट। इसका पहला साइड, दूसरा साइड या तीसरा साइड कह लें, जितना भी साइड है सब A यूनिट है। A यूनिट। तो बताइए कि इस ABCD में भी सारा साइड कितना रहेगा? A यूनिट ही रहेगा। A भी A। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आइडिया होगा थोड़ा बहुत। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रेंगल अगर हमारे पास कोई है, राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस इसमें कौन है? AC। 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड यानी कि इसको ले लेंगे बेस और इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी का यूज करेंगे इस फॉर्मूले को निकालने में और इसको हम निकाल लेंगे डायगोनल का फॉर्मूला क्यूब एंड क्यूबाइड का। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर से देखते हैं। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए कि अगर ABC ट्रेंगल, इसमें देखें तो A साइड कितना है? A और A वाला साइड भी कितना है? A। AB का लेंथ भी A, BC का लेंथ भी A। तो AC का लेंथ अगर निकालना होगा तो कैसे निकाल पाएंगे? AC का लेंथ अगर निकालना है तो इस ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे AC का लेंथ कितना आ जाएगा? AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। एक कौन सा? AB का लेंथ, A कौन सा? BC का लेंथ। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। अब यहाँ से रूट अगर ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा √2 और A स्क्वायर ब्रेक होके बन जाएगा A, यानी √2 इंटू क्या बना? साइड। A हम किसको माने थे? साइड को। तो √2 एक इसका आ गया लेंथ AC का, इसमें AC का लेंथ आ गया √2A। अब ट्रेंगल ACG को अगर देखें, ट्रेंगल ACG, ये दिख रहा होगा, इन ट्रेंगल ACG बताइए। ACG ट्रेंगल में
AC का लेंथ कितना आ गया, √2a। GC का लेंथ कितना होगा, a, क्योंकि इसका सारा साइड किसके बराबर है, a के बराबर। तो AC का लेंथ हो गया √2a और GC का लेंथ हो गया a। इसमें हाइपोटेनस कौन इसके साथ 90 बना रहा है, तो AG क्या हो जाएगा इसमें, हाइपोटेनस। तो AG किसके बराबर होगा, √AC का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का लेंथ हम निकाल चुके हैं, AC का लेंथ कितना, √2a। तो √2a का स्क्वायर प्लस GC कितना, तो GC है a, GC का लेंथ कितना है a, क्योंकि इसका सारा साइड है इक्वल, तो a का स्क्वायर। अब यहाँ से √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि √3a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं √3a, और a क्या था, साइड। तो हो गया डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल गया। AG क्या था इसमें, डायगोनल था क्यूब का, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया, √3 इंटू साइड। a क्या है, साइड, तो √3 इंटू साइड। आसानी से फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। बहुत सिंपल था। उसी तरह सेम जो इसमें किया गया है वही क्यूबाइड में भी किया जाएगा और इसका फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो इसका फिलहाल पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिख लेते हैं। लेंथ को मान लेते हैं l, ब्रेथ को मान लेते हैं b और हाइट को मान लेते हैं h। ब्रेथ इधर से मान लेते हैं b, इसको h। तो अब बताइए यहाँ से a भी h है, जितना भी साइड में दिख रहा है हमारा एज, वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा उसका। जो हमारा a दिख रहा है ए बी l, EF का लेंथ भी l हो जाएगा, HG का लेंथ भी l हो जाएगा और DC का लेंथ भी l हो जाएगा। AD का लेंथ, BC का लेंथ, GF का लेंथ और HE का लेंथ, सबका लेंथ कितना हो जाएगा, b। तो तीनों हमारा डायमेंशन है l, b और h। तो इसमें अगर सबसे पहले ट्रेंगल ABC को देखें, ट्रेंगल ABC, तो इस ट्रेंगल में अगर पूरा रेक्टेंगल को उठा के लाते हैं यहाँ से, इस फेस को, नीचे वाला फेस जो हमारा दिख रहा है बॉटम फेस ABCD, इस फेस को लिख लें। तो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्यूबाइड में जितना भी फेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर अगर फेस है तो बताइए ABCD, तो इसमें A और C को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल। तो AC इसमें हो गया डायगोनल। तो AC का अगर लेंथ निकालना चाहें तो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हुआ। अगर राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हुआ तो बताइए AC का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का लेंथ कितना, L, तो हम इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस BC का लेंथ कितना, BC का लेंथ है B का स्क्वायर। ये हो गया AC का। अब वापस ACG ट्रेंगल को अगर देखें, ट्रेंगल ACG, इन ट्रेंगल ACG, तो इस ट्रेंगल में कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने, यानी कि AG। तो AG अगर हाइपोटेनस हो गया तो होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AG का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर, AC का स्क्वायर और GC का स्क्वायर। तो यहां से AC का लेंथ तो निकाल ही चुके हैं, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्लस GC का लेंथ कितना, GC का लेंथ अगर देखें तो अगर इसका लेंथ कितना है h, अगर ये h है तो a भी कितना होगा h, a भी कितना होगा h, a भी कितना होगा h। तो यहाँ से GC भी कितना हो जाएगा h, तो हम कह सकते हैं h का स्क्वायर। तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ था, यहाँ रूट था, कैंसिल हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो AG बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो AG क्या था, AG था इस क्यूबाइड का डायगोनल।
तो यहाँ से देख लिया कि डायगोनल भी एजी था, इसमें भी एजी, इसमें डायगोनल का क्या आ गया √3 इंटू साइड। अब यहाँ भी हमें मिल गया डायगोनल का फॉर्मूला, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लेंथ को हम L माने थे, ब्रेथ को B माने थे और हाइट को H माने थे, और एजी क्या था इसका डायगोनल। तो इसलिए कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बराबर रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा सबको आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया हमारा खत्म। अब उसके बाद सिलेंडर। तो सिलेंडर के फेस, वर्टेक्स और एज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें कितना वर्टेक्स होगा, कितना फेस होगा और कितना एज होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें फेस कितना हो जाएगा। अगर फेस का बात करें तो इसमें टोटल एक हमारा एक सर्कुलर फेस ऊपर में दिख रहा है, एक सर्कुलर फेस नीचे दिख रहा है और एक हमारा एक कर्व्ड फेस है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। जैसे इस मार्कर में अगर देखें तो हमारा एक फेस एक कर्व्ड वाला हो गया, एक हमारा सर्कुलर फेस आगे, एक इधर से सर्कुलर फेस बन जाएगा। तो टोटल इसमें जो फेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, टोटल इसमें फेस है 3। कैसा फेस, 2 हमारा इसमें है सर्कुलर फेस और एक है कर्व्ड फेस। 2 इसमें सर्कुलर और एक कर्व्ड फेस। इजीली समझ में आ रहा होगा। एज यानी कि किनारा, कितने किनारे होंगे इसमें, तो 2 इसमें एज दिख रहा होगा। एक किस साइड से एज बन जाएगा सर्कुलर और एक दूसरे साइड से बन जाएगा सर्कुलर एज। ठीक है, 2 सर्कुलर एज इसमें होगा। उसके बाद तीसरा जो इसमें आता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इसमें कहीं भी कोई लाइन सेगमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वर्टेक्स इसमें कहीं से नहीं है। तो वर्टेक्स इसमें कितना है 0। तो ये तो हो गया फेस, एज और वर्टेक्स के नंबर का बात। अभी तक जो क्यूब और क्यूबाइड में देखे तो दोनों कैसा फिगर था, फ्लैट फेस वाला फिगर था। यहाँ पे जो पहला फिगर आ रहा है वो कैसा फेस आ रहा है, कर्व्ड। इसका जो फेस है वो कैसा आ रहा है, कर्व्ड। तो हमारे कर्व्ड फेस वाला फिगर पहला सिलेंडर, इसका अगर नाम लिखते हैं, ये क्या है, सिलेंडर। ये सेंटर, 2 सर्कुलर फेस है तो सर्कल का ये सेंटर बन रहा है। सेंटर से सेंटर को जो मिला रहे हैं लाइन, वो क्या हो जाएगा इसका हाइट, यानी टोटल हाइट। और यहाँ से जो बनाएंगे इसके सरकमफ्रेंस पे मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, वो हो जाएगा रेडियस। ये रेडियस है, ये हाइट है। टोटल इसमें फेस हो गया 3, एज हो गया 2 और वर्टेक्स हो गया 0। अब बात कर लें इसके फॉर्मूले का, तो वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम में समझाया गया था कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। 3 डायमेंशनल अगर फिगर इस तरह का है तो इसमें क्या करते हैं, बेस एरिया में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यूब में भी वही किए थे, क्यूबाइड में भी वही किया गया, बेस एरिया में हाइट से। तो यहाँ भी वॉल्यूम जब निकालना है तो इसके बेस एरिया में हाइट से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर बताएं क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि इसका बेस जो है वो कैसा है, एक सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, अगर एरिया ऑफ सर्कल लिख लें तो होता है πr²। तो बेस का एरिया इसका क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाइट से। तो बेस इसका क्या है, बेस है सर्कल और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो लिख लेंगे πr² इंटू हाइट क्या है, h इंटू h, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, πr²h। और ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में रखना है हमें। अगर नेक्स्ट इसका देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में बताया गया था कि या तो लैटरल सरफेस एरिया का बात किया जाए या कर्व्ड सरफेस एरिया का बात किया जाए। तो उसमें
हमें टॉप फेस और बॉटम फेस इन दोनों फेस को शामिल नहीं करना है। टॉप फेस के एरिया को हटा देंगे, बॉटम फेस के एरिया को हटा देंगे, बस बाकी जो फेस बच जाएगा उसका एरिया निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे फेस में कर्व दिख रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, इसमें से बताइए इस सर्कल का एरिया भी शामिल नहीं करना है, इस सर्कल का एरिया नहीं रखना है, बस बीच में जो एक फेस बच रहा है, 3 फेस था इसमें, 2 सर्कुलर, तो इन दोनों सर्कुलर फेस का एरिया इसमें नहीं रखेंगे, एक टॉप एक बॉटम, इन दोनों फेस का एरिया नहीं शामिल करते हैं कर्व में। तो शामिल किसका एरिया बस होगा, हमारी कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। टू पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच कैसे हुआ इसको समझते हैं थोड़ा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखें तो बताइए सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। अगर किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर कोई सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो ऐसे 2 पाई आर कितने हमारा है, अप टू एच हाइट। तो 2 पाई आर को अगर एच से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, और वही हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया को एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेज है, एक किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसका एक क्या हो जाएगा, लेंथ, और एक क्या है, ब्रेथ। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ गुना ब्रेथ। अगर इसका एरिया देखें तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको हम क्या करते हैं, मोड़ करके एक सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, इसको मोड़ करके क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर। इसका शेप चेंज कर दिया सिलेंडर। तो अब देखिएगा यहाँ से जो एल था, ठीक है, ये जो एल था वो किस शेप में चेंज हो रहा है, ये सर्कुलर शेप में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये जो एल था वो सर्कुलर शेप में चेंज हो गया, यानी कि जो एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। जो एल था हमारा, ये जो एल लेंथ था वो किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, यानी एल जो था हमारा इसमें किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर। और ये जो बी था, ब्रेथ इसका, ठीक है, इसका जो ब्रेथ था वो किसका काम कर रहा है, इसमें सिलेंडर में हाइट का काम कर रहा है। ठीक है, जो इसका ब्रेथ है वो किस में काम कर रहा है, हाइट के रूप में। तो ये हो गया हाइट, ब्रेथ की जगह क्या हो गया, हाइट। तो अगर लेंथ गुना ब्रेथ इसका एरिया था, इस पेपर का अगर एरिया निकालें, इस रेक्टेंगुलर पेपर का एरिया निकालें तो यही निकालेंगे L इंटू बी। तो L की जगह क्या आया, 2 पाई आर। क्यों आया, क्योंकि इसको हम इस तरह से मोड़ करके सिलेंडर बनाए तो जो नीचे वाला फेस था वो L बन गया 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का फॉर्म हो गया। और यहाँ से जो इसका ब्रेथ था वो हाइट बन गया। तो B की जगह H लिख लिया और L की जगह 2 पाई आर लिख लिया। तो L इंटू बी यानी 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यही इसका तो कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड फेस यही वाला है, तो इसी का एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बिल्कुल क्लियर है बात। नेक्स्ट जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस में बताया गया कि जितना भी फेस रहता है सारे फेस का एरिया को हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 3 फेस है तो तीनों फेस के एरिया को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बॉटम फेस का एरिया, टॉप फेस का एरिया और जो हमारा कर्व्ड फेस का एरिया यहाँ पे जो निकाला गया, इन तीनों एरिया को अगर ऐड कर लेंगे तो इस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच, प्लस बॉटम फेस का एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। टॉप फेस का एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। सबको अगर देख तो यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो आर भी तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा और पाई भी तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा। या उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2 पाई आर एच और इसको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 भी कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसमें से हो गया 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो यहाँ से बचा क्या, एच, प्लस यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर था, एक आर कॉमन हुआ है तो एक आर बच जाएगा।
तो हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr इंटू एच प्लस आर। कैसे बना समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो एरिया जो होगा वो किस यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट। यहाँ भी कर्व सरफेस एरिया किस यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद है तीनों फार्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा आसानी से। वॉल्यूम कैसे निकाला गया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला गया, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला गया। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, बाकी अगले वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे।